डोमेन बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में सेकंड नंबर पर डोमेन है बैक्टीरिया। तो 5 किंगडम सिस्टम में जो डोमेन बैक्टीरिया है, किंगडम मोनरा ही के ऑर्गेनिजम्स जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसा है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये एक अलग से चीज़ है ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड करने के हवाले से, और जो डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये उससे हटकर है कुछ ऐसा कि डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से सुपीरियर है, ऊपर वाले दर्जे का है। लेकिन है कुछ ऐसे यहाँ पर कि किंगडम मोनेरा जो है ना, इसके ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। उनके एक किस्म के ऑर्गेनिज्म जिनको प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है या आर्किया बोला जाता है, वो डोमेन आर्किया में शामिल होते हैं। और किंगडम मोनरा में से ही जो प्रिमिटिव से हटकर मतलब मॉडर्न टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको डोमेन बैक्टीरिया में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये ट्रू किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और इनमें सेवरल डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इनको दूसरी दोनों डोमेन्स यानी आर्किया और यूकेरिया से डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी उनसे मुख्तलिफ बनाते हैं। तो कुछ जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं डोमेन बैक्टीरिया के वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है सेल स्ट्रक्चर। बच्चों, जैसे आर्किया में ऐसे ही बिल्कुल बैक्टीरियल सेल्स भी जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसी तरह इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। आर्किया में भी ऐसा ही है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2 है सेल वॉल कंपोजिशन। तो जो बैक्टीरिया हैं इनमें सेल वॉल की कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकेन मेजर कंपोनेंट है। तो बच्चों, आपने देखा था आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, इसकी जगह अदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये एक यूनिक पॉलीमर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल को स्ट्रक्चरल और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस तरह उसको शेप भी देता है बैक्टीरियल सेल को। नंबर 3 पे है जेनेटिक मटेरियल। आर्किया की तरह बैक्टीरिया में भी एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जो कि सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होता है। तो बच्चों, याद रखना है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स में होता है ना क्रोमोसोम, वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, प्रोटीन और डीएनए। जबकि आर्किया का क्रोमोसोम हो या बैक्टीरिया डोमेन का क्रोमोसोम हो सेल के अंदर पाए जाने वाले, तो ये एक ही क्रोमोसोम के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। और दूसरी बात ये कि इनमें प्रोटीन नहीं होते, सिर्फ डीएनए ही होता है। और ये साइटोप्लाज्म का एक एरिया होता है जिसे न्यूक्लियाइड बोला जाता है, उसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स, नंबर 4 प्लाज्मिड्स। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल से मतलब है बच्चों कि क्रोमोसोम से हटकर ये डीएनए होता है, मतलब इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में मौजूद जीन से हटकर जीन्स होते हैं और वह एक ख़ास किस्म के करेक्टरिस्टिक फीचर्स रखते हैं ये वाले जो जीन्स हैं जो प्लाज्मिड के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह एक किस्म के बैक्टीरिया से ये वाले जो जीन्स हैं प्लाज्मिड के ज़रिए से दूसरे बैक्टीरिया में मुंतकिल होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया की टाइप है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, तो उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आर टाइप और दूसरे होते हैं एस टाइप। जो आर टाइप होते हैं वो रफ कॉलोनीज बनाते हैं और वो विरुलेंट नहीं होते, यानी डिजीज़ काज नहीं करते। जो एस टाइप होते हैं वो स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं और वो विरुलेंट होते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। तो प्लाज्मिड के ज़रिए से एस टाइप बैक्टीरिया से जीन्स जो हैं जब आर टाइप बैक्टीरिया में मुंतकिल होते हैं तो ये जो आर टाइप बैक्टीरिया होते हैं ये भी एस टाइप में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इस तरह ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी उसके अंदर इख्तलाफात पैदा होते हैं। यहाँ पर इख्तलाफात का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है, बल्कि यहाँ इख्तलाफ का मतलब होता है वैरायटी पैदा होती है, यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। उनके जो खसूसियात होती हैं उसके लिहाज से एक दूसरे से इख्तलाफ होता है। और इस तरह ये एक किस्म के एडाप्टेशन पैदा करने के लिए भी होता है। जैसे एस टाइप बैक्टीरिया जो होते हैं हम कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा बेटर अडाप्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू आर टाइप। तो आर टाइप को भी अगर एस टाइप बनाना होता है तो प्लाज्मिड के ज़रिए से जीन्स आर टाइप में जैसे ही मुंतकिल होते हैं तो वो भी एस टाइप बन जाते हैं
और इस तरह ये एक तरह का टूल है एडाप्टेशन के हवाले से। तो बच्चों 5वां पॉइंट है रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया बुनियादी तौर पर रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है बाइनरी फिशन, उसके ज़रिए से, जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है और इस तरह दो जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हैं वो बन जाते हैं। आइडेंटिकल और सिमिलर में ये डिफरेंस होता है कि सिमिलर किसी हद तक एक जैसे भी होते हैं, यानी कुछ ना कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जब हम आइडेंटिकल वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है हू बहू एक जैसे, मतलब ज़रा भी डिफरेंस नहीं होता, पॉइंट समथिंग % भी डिफरेंस नहीं होता। न्यूट्रिशनल मोड जो हैं इनमें, तो न्यूट्रिशनल मोड्स के हवाले से जो डोमेन बैक्टीरिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं यानी बैक्टीरिया हैं, ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, मतलब ख़ुद ही फीड करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। और ये हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं। एज डिकम्पोजर्स भी होते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करना। पॉइंट नंबर 7 है बच्चों मार्फोलॉजी, शक्ल सूरत की स्टडी को मार्फोलॉजी बोला जाता है। तो बैक्टीरिया में एक मुख्तलिफ़ किस्म की शक्ल सूरत पाई जाती है, जैसे कोक्साई, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलाई, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरुला, ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। और विब्रियोस, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। अरेंजमेंट देखते हैं सेल्स की बच्चों। तो सेल्स जो हैं वो सिंगली भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी अकेले अकेले, और पेयर्स की सूरत में अगर एग्जिस्ट करेंगे और ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे तो इसे बोलेंगे डिप्लोकोक्साई। और चेन्स की सूरत में अगर ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे तो इनको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोक्साई। और अगर क्लस्टर्स की सूरत में होंगे तो इनको बोलेंगे स्टेफिलोकोक्साई। और दूसरी अरेंजमेंट्स भी हो सकती हैं, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये वेरी करती हैं, और ये इनका एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है कि जिस अंदाज में ये ऑर्गेनाइज होते हैं। एक तरह के बैक्टीरिया आमतौर पर एक ही तरह का ये मार्फोलॉजी के लिहाज से, अरेंजमेंट के लिहाज से करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। नंबर 9 है बच्चों फ्लेजेला। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इनमें एक या एक से ज़्यादा फ्लेजेला होते हैं जो कि विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इन बैक्टीरिया को मूवमेंट के काबिल बनाते हैं। यानी इनके अंदर हरकत जो पैदा होती है, बैक्टीरिया में मूवमेंट जो होती है वो फ्लेजेला की मदद से होती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं एट्राइकस टाइप के, जिनमें फ्लेजेला नहीं होते। 10वें पॉइंट पर है बच्चों पिल्लाई और फिमराई। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं होते, और ये किसी बैक्टीरिया को सरफेस के ऊपर अटैच होने में मदद दे रहे होते हैं। और ये जो पिल्लाई होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में भी मदद देते हैं, मतलब एक बैक्टीरियम से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियम सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर मुंतकिल करने में मदद देते हैं। नंबर 11 है बच्चों रेस्पिरेशन। तो जो बैक्टीरिया हैं ये ऑब्लिगेटरी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी शो करते हैं। मिसाल के तौर पर ये लाजमी तौर पर एरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है कि ये लाजमी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, ये ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब होगा कि ये किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा नहीं रहेंगे। इनके लिए लाजमी होता है कि ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में इन्होंने ज़िंदा रहना होता है। ये जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये हैं तो एनएरोब बुनियादी तौर पर, लेकिन ये फैकल्टेटिव एनएरोब हैं, मीन्स कि इनको अगर ऑक्सीजन दस्तयाब हो भी जाए तो ये ज़िंदा रह लेते हैं। जबकि जो ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स, इसका मतलब होता है इनको बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है। और एरोटॉलरेंट एनएरोब्स, इसका मतलब ही ये ही होता है जो फैकल्टेटिव एनएरोब का मतलब होता है तकरीबन, कि ये भी एनएरोब होते हैं बेसिकली, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये उसको टॉलरेट कर लेते हैं, उसकी मौजूदगी में भी ज़िंदा रह लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं कहता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, और इस तरह ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। तो ये इनका फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। ये सारे बैक्टीरिया ये वाला करेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करते, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें फर्मेंटेशन की सलाहियत मौजूद होती है। नंबर 12 पे बच्चों एक्सट्रीमोफाइल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़िंदा रहते हैं। फाइल्स का लफ्ज़ी मतलब होता है लविंग, एक्सट्रीमो का मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस के
काबल भी होते हैं, वहाँ पर भी ये ज़िंदा रह लेते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर बच्चों, तो ये जैसे कोई हाई टेम्परेचर है उसमें जो रहने वाले बैक्टीरिया होंगे तो एक्सट्रीमोफाइल्स की ये वाली कैटेगरी कहलाएगी थर्मोफाइल्स। अगर ये हाईली सेलाइन सॉइल के अंदर रहते होंगे या एनवायरनमेंट के अंदर रहते होंगे, मीडियम में रहते होंगे, तो इनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। और अगर लो पीएच में रहने वाले होंगे बैक्टीरिया तो इनको बोलेंगे एसिडोफाइल्स। नंबर 13 है पैथोजेनेसिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं बच्चों जो डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल्स के अंदर और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर। और जब ये डिजीज़ काज करते हैं तो जैसे ही ये इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, तो ये टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। टॉक्सिन्स का मतलब होता है जहरें। एक वर्ड होता है ना पॉइजन, तो उसका मतलब भी जहर ही होता है। टॉक्सिन का मतलब भी जहर होता है। पॉइजन आमतौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर सेंथिसाइज होने वाला जो जहर होता है उसको बोला जाता है। टॉक्सिन जो होता है किसी जानदार की बॉडी के अंदर अगर बन रहा हो उस जहर को टॉक्सिन बोला जाता है। तो दूसरे विरुलेंट फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। जो विरुलेंसी है इसका मतलब होता है डिजीज़ काज करने की सलाहियत। विरुलेंस फैक्टर्स का मतलब होता है डिजीज़ काज करने की सलाहियत। नंबर 14 है बच्चों सिम्बायोसिस। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, जिसमें शामिल है म्यूचुअलिज्म। के मतलब म्यूचुअलिज्म में होता है कि दो पार्टनर इकट्ठे रहते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के जानदार मिलकर रहते हैं, और जब मिलकर रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, बोथ बेनिफिट टू ईच अदर। और कमेंसलिज्म है, इसमें यह होता है कि दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं और इसके अलावा लाइक फंजाई वगैरह हैं, ये मिलकर अगर रहें और इनमें से एक को फ़ायदा हो और दूसरे को फ़ायदा ना हो, ना ही नुकसान हो, तो इसको कमेंसलिज्म बोलेंगे। और एक होता है पैरासाइटिज्म। इसमें यह होता है बच्चों कि एक को फ़ायदा हो रहा होता है जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। तो बच्चों ये बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स रिप्रेजेंट की गई हैं। ये कॉक्साई हैं, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, ये इस तरह अलग अलग भी हो सकते हैं, क्लस्टर्स की सूरत में हो सकते हैं। ये इस तरह जो है वो 4 का ग्रुप बना कर रह सकते हैं या 8 का ग्रुप बना कर रह सकते हैं। ये जो बेसिलाई होते हैं ये इस तरह कैप्सूल की तरह का एलांगेटेड बैक्टीरिया होते हैं। ये भी अलग अलग हो सकते हैं या इस तरह क्लस्टर बना के रह सकते हैं बेतरतीब, और या फिर आपस में लंबे मिलकर फिलामेंट बना सकते हैं। तो इनको मजमूई तौर पर रॉड शेप बैक्टीरिया बोला जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, इनको विब्रियोस बोला जाता है। जैसे कॉमा होता है ना, हम लगाते हैं कॉमा लिखने के वक्त, वैसे ही ये शेप में होते हैं, तो उनको कॉमा शेप बैक्टीरिया भी बोला जाता है। बच्चों कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो स्पाइरला कहलाता है। स्पाइरल का मतलब होता है स्प्रिंग की तरह का होना, तो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह आपने देखा है कि शेप के लिहाज से बैक्टीरिया 4 तरह के हैं। एक वो हैं जो स्फेरिकल हैं, दूसरे रॉड शेप हैं, तीसरे कॉमा शेप हैं और चौथे जो हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं। पांचवें टाइप जो होती है वो कम्प्लेक्स शेप होती है, उसकी फिर आगे कई किस्म की शेप हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसके 8 एजेस हो सकते हैं, उसके 16 एजेस हो सकते हैं, 20 एजेस हो सकते हैं। तो उसके लिहाज से उन कम्प्लेक्स किस्म के बैक्टीरिया को मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते हैं। तो बच्चों मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया जो है इसको न्यूमरस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 है प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया में एग्जाम्पल हैं फर्दर जो है बैक्टीरिया की, वो है एस्क्रिशिया कोलाई, राइजोबियम और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वगैरह। और इसी तरह फर्मिक्यूट्स फॉर एग्जांपल बेसिलस सबटिलस है, लैक्टोबैसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम है। और एक्टाइनोबैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पर बच्चों इसमें शामिल हो सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसीस और स्ट्रेप्टोमाइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और साइनोबैक्टीरिया हैं मिसाल के तौर पर, तो इसमें शामिल हैं एनाबीना और स्पाइरुलिना। और स्पायरोकीट्स बैक्टीरिया हैं, तो इसमें मिसाल है हमारे पास ट्रिपोनिमा पिलिडियम। और एसिडोबैक्टीरिया हैं, इनकी मिसाल है हमारे पास एसिडोबैक्टीरियम बच्चों। और एक्विफेसी, इसकी मिसालें हमारे पास है एक्विफिकस और पायरोफाइलस।